जरा मातो जिंदाबाद 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 जरा मातो जिंदाबाद जिंदाबाद का सांसद कैसा हो, जयराम जयपुर जैसा हो, बीडी का सांसद कैसा हो, जयराम मातो जैसा हो, अगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अगर जयराम महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और जो एक तरीके से समझिए राजनीतिक दल है या यूँ कह लीजिए जो पार्टियां हैं, नेता हैं, वो इसी जुगाड़ में जुटे हैं कि भाई पब्लिक से संवाद हो और एक तरीके से लोकसभा फतेह करने की जो तैयारी है, जो खाका है, उसको एक तरीके से बहुत ही मजबूती के साथ सभी पार्टियां कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत। आपको बता दें कि ये श्रीरामपुर गादी श्रीरामपुर कहलाता है। शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ज़रा कैमरा घुमाइए तो चारों तरफ जो है युवा, कुछ बुजुर्ग और एक तरीके से समझिए कि जो कैमरे में नज़र आ रहे हैं ये वो हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो हैं जो एक तरीके से समझिए झारखंड में पिछले 2 वर्षों से टाइगर जयराम महतो जिस तरीके से आंदोलन किए जेबी केसेस को लेकर के लगातार उनके बैनर के नीचे, अब जब जेल कैम हो गई है, गिरिडीह लोकसभा से उनके नाम की घोषणा हो गई है, तो किस तरीके की तैयारी है उसको समझने के लिए आपको रात के भी जो न्यूज़ हैं, रात के जो खबरें हैं, उसको भी देखना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि आने वाला जो 5 बरस है वो किधर जाने वाला है। हम अलग अलग जरिए से आपको रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करते हैं और प्रयास आज रात का भी देख लीजिए। उससे पहले हम आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? नंदलाल साहू। नंदलाल साहू जी, यही घर है आपका? यही गाँव? हाँ सर, इसी गांव में है। अच्छा, ये मीटिंग क्या चीज़ का हो रहा है? हम लोग अभी यहाँ संगठित हो रहे हैं और हमको लगता है कि जयराम महतो के टक्कर में भी कोई नहीं है। अच्छा, और हम लोग पूरा बहुमत के साथ इनको विजय बनावेंगे। इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, तो 5 बरस जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी के कार्यकाल से खुश नहीं हुए आप? देखिए वो तो कह रहे हैं भाई साहब, उनके जो पार्टी के लोग हैं कह रहे हैं खूब काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है। फिर चंद्र प्रकाश चौधरी आ रहे हैं, भाजपा कह रही है 400 पार। तो ये सब जो है कैसा रहेगा? जयराम जी भारी पड़ जाएंगे? कुछ नहीं है, कहावत है। और अपने क्षेत्र में कुछ किए होंगे, लेकिन हम लोग के यहाँ कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि उनके नाम से कोई काम हुआ। ढूंढेंगे भी नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मतलब ऐसा क्यों? आप नाराज क्यों हो गए? जयराम जी क्यों जरूरी है? आखिर हम उसको जिताए, किस लिए जिताए थे कि उसको खाका पेपर में देखेंगे, वो कम से कम दर्शन भी दे देते ना, तो हम लोग धन्य हो जाते। तो इस बार जयराम में जी आएंगे? जी एकदम निश्चित आएंगे, इसमें कहीं की दाग नहीं है। अच्छा, देखिए एक आपका उम्र कितना हो गया चाचा? 60 बरस हुआ। पेंशन मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिला, 2 महीना बाकी है। अच्छा, 2 महीना बाकी है 60 बरस में। देखिए 60 बरस के बुजुर्ग हैं जो लोग ये कह रहे थे कि भाई 25 से 35 बरस के जो लोग हैं, युवा हैं, वो जयराम जी के साथ है। लेकिन नहीं भैया, 60 बरस के लोग भी उनके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। परिचय बताइएगा भैया। मेरा नाम बसंत तांती हुआ। बसंत तांती जी, पहले से ही जुड़े हैं जेबी केसेस से आप? हाँ, हम तो टाइगर दा का जब बलियापुर में जब प्रोग्राम हुआ था उसमें हम लोग वहाँ पर गए थे। कैसा लग रहा है? माहौल कैसा है उनका? माहौल तो अभी गर्म है। टाइगर जयराम दा का माहौल अभी इस बार तो गर्म है। गर्म ही नहीं, गर्मा गर्म भी है। गर्मा गर्म भी है। कुछ युवा साथी हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजा ठाकुर हुआ। मेरा घर गादी श्रीरामपुर। अच्छा, यहीं पे है। मीटिंग वुटिंग हो रहा है, संगठन की तैयारी हो रही है भाई, मजबूत करना है? मजबूत करना और जिताना भी है। हाँ, क्यों जिताना है? जिताना है क्योंकि यहाँ बहुत सारा प्लांट है, यहाँ का आदमी को नहीं रखता है। हाँ। बाहरी आदमी रखता है। यहाँ का आदमी को पेमेंट कम देता है। बाहरी आदमी को ज़्यादा देता है। इसीलिए जो हम तो ऑटो चलाते हैं। मेरा तो चल जा रहा है और जो मेरा पीछे है जो पढ़ लिख रहा है, यहाँ आदमी को मिलता ही नहीं है, उसको बाहर जाना होता है। जो इतना प्लांट काहे खुला है, कम से कम यहाँ का रोजगार। एक बात बता दें कि अगर आप गिरिडीह को इंडस्ट्री कहते हैं, अगर ये कहते हैं कि भाई यहाँ बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, तो आपको बता दें कि ये श्रीरामपुर के बगल में आप देखिएगा तो बड़ी बड़ी जो है मीनारें लगी हुई हैं भाई, धुआं निकलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। और जो एक तरीके से आवाज़ बुलंद करने का प्रयास जयराम इस बात को लेकर के कहते रहे कि भाई बाहरी लोगों को नौकरी दिया जाता है, यानी यूँ कह लीजिए कि हमारे ज़मीन पर अगर फैक्ट्रियाँ लगी हैं तो रोजगार भी यहीं के लोगों को मिले, यही कहना मिलना चाहिए। देखिए कुछ और लोगों से मिलते हैं। बड़ा गुपचुप लग रहे हैं आप जी। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए थोड़ा सामने। जितेंद्र दास। जितेंद्र दास जी, यही घर है? यही पर ये फैक्ट्री में कभी काम नहीं मिला आपको? फैक्ट्री में काम कर भी नहीं करते, फैक्ट्री में मजदूरी कम देता है। हाँ, यहाँ के लोगों को यहाँ काम मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए। जयराम महतो जी को जानते हैं आप? जानते तो नहीं, आज तो पहली बार सुने। वैसे तो पेपर ऊपर में बहुत देखे हैं। हाँ, पहले मतलब देखे हैं पेपर ऊपर में, नहीं? कैसा लग रहा है? कैसा वो मुद्दा उठा रहे हैं? अभी तो नया हम देखे हैं कि जीतेगा तो वही लगता है में वही जीतेंगे। हवा उन्हीं चल रहा है। हाँ। देखिए हवा उन्हीं का चल रहा है। कुछ लोगों से जो खामोश होते हैं उन लोगों से मिलना जरूरी होता है। बड़ा सीरियस है भैया। क्या नाम है आपका? जी मंजीत वर्मा। मंजीत वर्मा जी, बड़े मंझे हुए लग रहे हैं। लग रहा है कि कुछ कहने वाले हैं आप। कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, कहिए क्या कहना चाहते हैं।
कहना यही चाहते हैं कि आज हमको पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई नेता या आप बोलें कि वो नेता नहीं, हमारे लिए क्रांतिकारी है, जो हमारे राज्य और हमारे क्षेत्र के लिए सही मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं और सही अधिकारों की बात कर रहे हैं। और वाकई में ये हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है। और कहीं ना कहीं उनका पल्ला भी भारी है। पल्ला भारी है, बिल्कुल। छुपे छुपे हैं, इधर आइए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय दास हुआ। अजय दास जी यहीं से हैं? जी हाँ, यहीं से। कैसा लग रहा है माहौल, कैसा है उनका? माहौल तो जबरदस्त है। माहौल जबरदस्त है, जबरदस्त है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी कह रहे हैं भैया बहुत है उनका जो है, और मथुरा महतो जी भी हैं मैदान में। बहुत सारा रहता है ना चुनाव में भाई, पैसा का, इसका उसका। आखिरी दिन खेल उल ना हो जाएगा? नहीं कुछ नहीं होगा, हम सपोर्ट पूरा फुल करते हैं। हाँ, हम आपके गाँव में कैसा माहौल है उनका? गाँव में तो बहुत अच्छा है। हाँ, सब गांव के लोग ही सब जुटे हैं। नहीं देखिए, गांव में अभी कुछ देर पहले यहाँ मीटिंग वगैरह हुई है, मीटिंग किया गया, संगठन को कैसे विस्तार रूप से मजबूत किया जाए। देखिए भाई साहब यहाँ भी हैं, खाली कैमरा देखिएगा कि नाम बताइएगा। नाम कारू कुमार दास है। क्या कैसा लग रहा है? जयराम जी को जानते हैं आप? जी अभी जानते नहीं, लेकिन ये अच्छा न्यूज देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं आप? हाँ जी हाँ देखते। तो उसमें जयराम जी को देखें कभी? अभी तक ले तो नहीं देखें, लेकिन आज से जाने अब तो देखबे करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा है ये। हाँ, कुछ करेंगे ये? जी हाँ, कुछ तो ये करेंगे जरूर। अरे पीछे पीछे हंसिए नहीं। जयराम जी का कैसा हवा है? हवा तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, फिलहाल मतलब लग रहा है कि वही जीतेगा इस बार। हाँ, जितना ही चाहिए उसको, जितना ही चाहिए उसको। देखिए एक भैया को देखिए ऐसी पोज में दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो है ना, ये हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनको तो हम धन्यवाद देते हैं कि भाई लाइट दिखा रहे हैं, तो लाइट को थोड़ा इधर हम लोग इनको दिखाते हैं। अब आपका नाम बताइए क्या है? कुमलाल दास हुआ मेरा नाम। घर यहीं है? जी हाँ, गाजी। कैसा लग रहा है जयराम जी को हवा? जयराम जी का हवा बहुत जबरदस्त है और वही जीतेंगे। कब से जान रहे हैं जयराम जी को? जयराम जी को बहुत दिन से जान रहे हैं, लेकिन परिचय आज हुआ है उनसे। हाँ, तो वो तो उम्मीद है कि वही जीतेंगे हमारा। देखिए शायद इसीलिए ये जो है लाइट भी पकड़े थे। लाइट क्यों पकड़े थे आप? पकड़े थे कि सपोर्ट कर रहे हैं हम सब जितना भी है। अच्छा, मीडिया वाले आए कि भाई क्या क्या दिखाना, तो थोड़ा पकड़ लिए? नहीं चलिए ठीक है, इसको पकड़िए। देखिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, गाँव के लोग जो होते हैं वो दिलचस्प होते भी हैं। भैया इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार है और टाइगर दादा का हम फुल सपोर्टर है। और टाइगर दादा ही इस बार जो है सो हमारे रहेंगे संसद प्रतिनिधि। और उसका सांसद प्रतिनिधि रहेंगे कि सांसद बनेंगे? सांसद बनेंगे। अच्छा, आप प्रतिनिधि बनिएगा? नहीं उसी को बनाएंगे हम लोग। बनाइएगा। सांसद प्रतिनिधि तो बड़ा सवाल कर रहे हैं। अच्छा, बढ़िया मुद्दा है उनका। हाँ। अच्छा, इस गांव के लोगों को यहाँ पे जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे रोजगार वगैरह मिला यहाँ पे लोगों को? यहाँ पर रोजगार क्या मिलेगा, सब बाहरी आके जो है सो ऊंचा पद पर जो है सो वो लोग को मिलते हैं। और यहाँ के जो लोकल वासी है वो लोग को मजदूर के रूप में तो बाहर से लोग आते हैं भाई, उन लोग के पास डिग्री होता है, वो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। कोई सरकार को तो ये प्रावधान करना चाहिए ना, यहाँ के लोगों को भी डिग्री देना चाहिए, डिग्री कॉलेज बनाना पढ़ेंगे तभी तो क्या यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं? शिक्षित हैं, लेकिन बात है कि उनको ऐसा डिग्री नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो मैंने प्लांट में अच्छे एजुकेशन को लेकर के जागरूक करना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के अपने हक अधिकार की बात हो पाएगी। इधर आ जाइए। आप देखिए यहाँ के लोगों से तो मिला ही दिए, इनको आप देखते रहते होंगे, खूब जगह जाते हैं। जेबी केसेस के अर्जुन जी, देखिए जेबी केस का कई कवरेज करने का मौका मिलता है। जाहिर सी बात है, कई लोगों के नाम बजाबते हमारे जुबान पर होती है। क्या कहेंगे अर्जुन जी? दादा, संगठन विस्तार करने आए थे? हाँ, और जगह भी जा रहे हैं, कैसा माहौल है? माहौल तो जबरदस्त है। बाघ के सामने रणुआ न टिके वाला है। अच्छा, अब अबरी जो है 2024 में ई अमरलता जे सखुआ के गाछ में जे फैल गए थी ने, तो अमरलता के जड़ ना हुए लेकिन गुणकारी हुए। आज हमनी झारखंडी जैसे दिल्ली तक पहुंचना है, लेकिन यहाँ जे अपरू छपरू जे आ गए, ये सब जो है से 14 गो सांसद में 12 गो यह सब रहे थी, या का गो हमनी के सखुआ के। माहौल ठीक है। जयराम जी पहुंचने वाले हैं। मौसम खराब है, पानी थोड़ा सा पड़ने वाला। आपसे तो मुलाकात होती रहती है। सुभाष जी को मौका देते हैं। सुभाष जी का भी नाम जुबान पर है, क्या कहेंगे सुभाष जी? आपका समाधान इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि जयराम दा का विचार को आप जन जन तक फैलाते हैं, और इसमें आप सब मीडिया बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। टाइगर दा का जोड़ा कोई अभी नहीं है अभी तक, ठीक है। उनके डर से बाकी सारे विपक्षी नेता दुबक गए हैं, ठीक है। दुबक कहाँ गए? जा रहे हैं जगह जगह, उन लोग भी सिर्फ जा रहे हैं काम का, मतलब भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को, ये स्थिति हो गई है। अच्छा, ये एक माहौल टाइट है उनका, प्योर भरपूर सपोर्ट है उनका। हर जगह युवा का ट्रॉली निकलता है उनका जोड़ा
टोली निकल रहा है। हाँ, पूरा टोली निकलता है। देखिए, हम लोग आम बोलचाल भाषा में हालांकि कई लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं, समय कम देने के लिए हम थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, समय की थोड़ी पाबंदी है। क्या अजीत जी, अजय जी माफ़ करिएगा, अजय जी क्या कहेंगे? जी, हम लोग यहाँ गादीश्रामपुर में आए थे संगठन विस्तार को लेकर के। किए विस्तार? हाँ, विस्तार अभी चल रहा है, हो गया, और फिर अभी हम लोग को आगे भी जाना है। और ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा पीड़ित शोषित लोग हैं, जिसे रोजगार को लेकर के या कहे अन्य चीज़ों को लेकर के, उन सब मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया भी, और इन सब जो बातें निकल के आ रही है वो टाइगर दा के पास हम लोग पहुँचाएंगे भी और विस्तार भी और करेंगे। चलिए, बहुत कम शब्द में अच्छा बात कहा गया कि भैया ये औद्योगिक क्षेत्र है, जाहिर सी बात है यहाँ के लोग ज़्यादा शोषित पीड़ित रहे हैं। जयराम भी इसी को लेकर के लगातार कहते रहे हैं कि भैया जो जगह फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो हमारे बाप दादाओं की ज़मीन पर लगी है, जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए। अब व्यवस्था बताइए, जब आप लोग जा रहे हैं तो नागेंद्र जी हैं, आप हैं, कैसा लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल ज़बरदस्त है। आने वाले समय में आप देखिएगा, कुछ दिन और बीतने दीजिए, जयराम जी का कारवां चलेगा, और इस कारवे और आंधी और तूफान के आगे कोई भी अन्यायकारी पार्टियां नहीं टिक पाएंगी। जितना भी सत्ता के लोभ में ये लोग डूबे हुए थे, जितना भी इन्होंने सत्ता के भ्रष्टाचार का मलाई खाया है, जनता उसको जवाब देगी। चलिए, ठीक है, नागेंद्र जी के पास आते हैं। केंद्रीय सचिव हैं, बड़ा पद होता है केंद्र सचिव का, बड़ा दायित्व होता है कि भाई कैसे संगठन को मजबूत करना है। रात के तकरीबन, अब देख लीजिए, जिनको लग रहा हो कि देखिए अभी 8:26 हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कि टाइम हो रहा है, लगता है हमारा घड़ी स्लो है थोड़ा। कुछ क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है, माहौल क्या है? देखिए, माहौल तो हमारे पक्ष में है, और इसको माहौल ने आप आंधी बोल सकते हैं। ये जो जयराम एक आंदोलन का रूप ले चुका है, और जयराम का नाम हर एक युवा, बुजुर्ग, माँ बहन सबका है। हम अपने तरफ से श्योर हैं, निश्चित हैं कि इस बार हम बहुत ही बड़े बहुमत के साथ हम आ रहे हैं। बहुमत के साथ आ रहे हैं। चुनौतियां नहीं देख रहे हैं कि भाई इधर चंद्र प्रकाश चौधरी के जो टीम में आजसू या भाजपा कह लीजिए 400 पार का नारा, और ऊपर से तमाम वो चीज़ें हैं, एक तरीके से बड़ा लंबा अनुभव रहा है। दूसरी तरफ मथुरा महतो खुद विधायक रहे हैं, जेएमएम की सरकार है। ये बड़ी जो चुनौतियाँ हैं गिरिडीह लोकसभा को भेदने में, अब संगठनिक ढांचा अभी आप लोग बना रहे हैं। मतलब एक होता है कि भाई आप चाहे खेल कितना भी खेल लीजिए राजनीति में, एक पैसे वाला जो खेल है, जाति समीकरण वाला जो खेल है, उसको भेदने में कहाँ आप लोग रहेंगे? देखिए, कहने मतलब ये, जितने भी जो दूसरे दल के लोग हैं वो उनकी जुमलेबाजी है, वो लोग कहीं नहीं है। चूँकि हम हर एक गांव, मोहल्ला, वार्ड हमारा दौरा चल रहा है, हम हर एक जगह हैं। और जहाँ तक बात रही पैसे की, तो पैसे तो लोग लेंगे, वो देंगे, लेकिन वोट हमें मिलेगा। इसमें चूँकि देखिए, एक तरफ करोड़पति और एक तरफ एक गरीब घर का लड़का। अब लोग इस बात तय किए हैं कि हम पैसे को वोट नहीं देंगे, हम भ्रष्टाचार को वोट नहीं देंगे, हम आंदोलनकारी को वोट देंगे, जो हमारे लिए लड़ेगा उसको वोट देंगे। हम गरीब का जो हक छीनता है उसको वोट नहीं देंगे, जो गरीब का बात करता है उसको वोट नहीं देंगे, जो गरीब का काम करता है उसको वोट देंगे। जाहिर सी बात है, मतलब ये कहा जाए कि भाई जयराम के जो विचारधारा है उसको लेकर के लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं, ये आपका कहना है साफ तौर पर? जो गरीब का काम करेगा उसको वोट देगा, गरीब का बात करने वाले लोग वोट नहीं देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तमाम वो लोग जिनसे जानकारी लेने का यही प्रयास कि भाई किस तरह का माहौल है। माहौल ये समझिए कि जब कार्यकर्ता होते हैं किसी पार्टी के, तो जाहिर सी बात है अपना जो पक्ष है वो रखते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप तमाम राजनीतिक चर्चाएं कर लें, डिबेट कर लें, वो जितनी भी चर्चाएं हैं, बिना जयराम के आप वो चर्चा सफल नहीं कह सकते हैं साहब। ऐसी व्यवस्था जो है गाँव ग्रामीणों में, एक तरीके से समझिए धनबाद से आंदोलन की शुरुआत किए जयराम, अब जो है गाँव गाँव जाने लगे हैं। समझिए गिरिडीह विधानसभा का ये क्षेत्र जो एक औद्योगिक क्षेत्र है, गांव समझिए छोटा सा गांव है, जब आप आते हैं तो काफ़ी सड़क भी जो है सो भैया उबड़ खाबड़ जैसा है, अगर देखें तो ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बदहाल सूरत है। ऐसी बदहाल सूरत में अगर यहाँ तक जयराम की विचारधारा पहुँच रही है, तो जाहिर सी बात है इस लोकसभा के चुनाव में ज़बरदस्त गहमा-गहमी का माहौल जयराम को लेकर के भी देखा जा रहा है। इस त्रिकोणीय श्रृंखला में, यानी मथुरा महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो के इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन टिकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। खबरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे।